Assalamualaikum. This is Babar Ali and you are watching Mental Physics. Now we will solve problem number 4 of chapter number 20. In an RC circuit, the resistance R is 50 ohm and the capacitance C is 20 microfarad. Calculate the capacitive reactance. ठीक है, हमसे कह रहे हमारे पास एक RC सर्किट है, उसमें हमें जो रेजिस्टेंस गिवन है वो 50 ओम है, जबकि जो उसकी कैपेसिटेंस है वो हमें 20 माइक्रोफेराड है। ठीक है, ये जो 20 है इसको हम 100 करेंगे, क्योंकि 20 से जो बुक वाला आंसर है हमारे पास वो नहीं आएगा, इसलिए हमारे पास ये है 100 माइक्रोफेराड। ठीक है, इसको चेंज करना होगा। फिर कह रहे हैं इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कैलकुलेट करें। तो इसका हम डेटा बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो डेटा में हमने क्या करना है, RC सर्किट है जिसमें हमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यूज़ हो रहे हैं। तो हमें जो रेजिस्टेंस इसकी गिवन है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 50 ओहम इसकी रेजिस्टेंस है, और जो इसकी कैपेसिटेंस है वो हमें गिवन है 100 माइक्रोफेराड। ठीक है, माइक्रोफेराड। फिर हमसे कह रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करें, जिसको हम XC से डिनोट करते हैं। XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसका फॉर्मूला हमारे पास है XC इज़ इक्वल टू 1/2 पाई FC। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करके इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, 2 पाई कांस्टेंट है, XC फाइंड करना बहुत ही ईजी है। तो हमारे पास हो जाएगा 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.142 मल्टीप्लाई F हमें गिवन है, कितना गिवन है FC। ठीक है, हमें जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ पे नहीं गिवन। ठीक है, इस क्वेश्चन में और हमें बेसिकली यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन है, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इन एन RC सर्किट द रेजिस्टेंस 50 ओम है इसकी, और इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारे पास कितनी होनी चाहिए 50 ही होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वो भी हमें यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ ही होगी। तो हमारे पास बुक वाला इसका बुक से जो रिलेटेड इसका आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी है 50 हर्ट्ज़। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 मल्टीप्लाई हमारे पास C हमारे पास आ जाएगा कितना 100। ठीक है, 100 माइक्रोफेराड। माइक्रो किसे कहते हैं, माइक्रो कहते हैं एक्सपोनेंट -6 को। ठीक है, माइक्रो प्रीफिक्सेस में यूज़ होते हैं। तो माइक्रो मीन होता है एक्सपोनेंट -6, और फेराड तो हमारे पास यूनिट होती है किसकी, कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, इसको हम 1 से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, XC हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3.142। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास 50। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई है 100 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आया 0.03142। 0.01 डिवाइडेड बाय 0.03142। ठीक है, इसको 1 से हम डिवाइड करवाएं तो ये वैल्यू लिखी हुई है, हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो आंसर आएगा 31.826। तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगी 31.826 ओहम। ठीक है, इस क्वेश्चन में शायद आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, इसमें यही है, बुक में हमारे पास यही आंसर है इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में जो चेंजिंग की है हमने, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। हमें यहाँ बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। अगर हमने
कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो हमें नहीं गिवन थी, हमने इसे 50 हर्ट्ज़ ले लिया ताकि बुक से मैच जो आंसर कर रहा है वो आंसर आ जाए। और ये इन्होंने 20 माइक्रोफैराड यहाँ गिवन था, इसको 100 करेंगे तो बुक वाला आंसर आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।